हरिओम। आप सभी को मेरा आत्मीय प्रणाम। नामस्मरण, प्रभु का निरंतर नाम लेते रहना, ईश्वर की आराधना करने की हमारे ग्रंथों में अनेक विधियां बताई गई है। मनुष्य अपने सामाजिक वातावरण तथा स्वभाव के अनुसार उसको चुनता है। कोई व्यक्ति पूजा पाठ करके खुश हो जाता है, कोई ज्ञान योग के माध्यम से ईश्वर को समझने की चेष्टा करता है, कोई जीवन भर सेवा भाव के माध्यम से लोगों की सेवा करना, उस माध्यम से ईश्वर को पाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है। मार्ग अनेक हैं, उद्देश्य केवल एक ही है और वह है ईश्वर की आराधना। और एक मार्ग है जिसका नाम है नामस्मरण, प्रभु का नाम लेते रहना, निरंतर नाम लेते रहना। एक प्रकार से हम इसे अखंड जाप भी कह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि हे पार्थ, तू हमेशा मेरा ही स्मरण करते रहना, मेरा ही जाप करते रहना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो यहां तक कह दिया है कि अर्जुन, रणभूमि में भी तू मेरा ही स्मरण करते रहना। अब आप इसका क्या आशय लगाओगे? अगर अर्जुन रणभूमि में केवल भगवान कृष्ण का नाम ही लेते रहेगा तो युद्ध कब करेगा? युद्ध में हार हो सकती है। प्रभु का कहने का आशय यह है कि मुझे चेतना के स्वर पर हमेशा याद करना तो तुम्हारी जीत निश्चित है। उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक अगर क्लास में बच्चों को पढ़ाना छोड़कर केवल नामस्मरण करते रहेगा तो कैसा काम चलेगा? बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बच्चे फेल हो जाएंगे, शिक्षक की नौकरी चली जाएगी। तो हम इसका आशय क्या लें? भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं उस शिक्षक को कि तुम्हारे सामने जो बच्चे बैठे हैं उसमें तू मुझे देखना और मुझे पास करने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मतलब आपका कर्म करो। लेकिन कैसा कर्म करो? चेतना के स्वर पर, दिल से बच्चों को पढ़ाओ। समझ लो मैं आपके सामने बैठा हूं और आप मुझे पढ़ा रहे हो। नामस्मरण का भगवान कृष्ण का आशय यह है। होता क्या है कि एक भगवान ओशो ने बहुत सुंदर कहानी बताई है, मैं उसका स्मरण आपको करके देना चाहता हूं इस माध्यम से। एक सेठ गांव में अपनी अंतिम सांस ले रहा था और तिजोरी की चाबियां अपने हाथ में लेके अपने छाती पर रखी थी। पूरे बच्चे सेठ के वहां इकट्ठा हो गए थे क्योंकि वो अपने संपत्ति का बंटवारा करना चाहता था, लेकिन चाबियां अपने हाथ में थी। अनायास गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए और उस अंतिम समय में उस सेठ ने बड़े जोर से चिल्ला कर कहा, हे हरि। ऐसा करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो गांव वालों को लगा क्या बात है, मरते समय भी सेठ ने हरि का नाम लिया, ये तो निश्चित तौर से स्वर्ग में जाएगा। लेकिन वो अपने नौकर को बुला रहा था जिसका नाम हरि था। अब बताओ, जिस नौकर का नाम हरि है उसको बुलाने से अगर उस सेठ को स्वर्ग प्राप्ति हुई, इसका मतलब स्वर्ग में जाना तो बड़ा आसान है। हमारे ग्रंथों में जो अनेक कहानियां लिखी हुई है उसका तात्पर्य यही है कि भगवान का महात्मा क्या है ये समझाने के लिए ऐसी कहानियां
हमारे ग्रंथों में आपको जहां वहां मिलेगी। केवल नौकर का हरि नाम है वो लेने से अंतिम समय में आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो नहीं सकती है, ये इसका आशय है। नामस्मरण का और एक आपको उदाहरण मैं बताता हूं। आषाढ़ी एकादशी को महाराष्ट्र में वारकरी पंथ के जो लोग हैं वो पंढरपुर जाते हैं और पैदल जाते हैं, और जाते समय वाद्य के साथ, बड़े ढोल धमाके के साथ वो प्रभु का नामस्मरण करते रहते हैं। और क्या कहते हैं वो? विठ्ठल 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 विठ्ठल, ये नामस्मरण है। लेकिन वो विठ्ठल, उनका जो नामस्मरण है वो अपनी चेतना के स्तर से आता है। वो वाकई में दिल से विठ्ठल को पुकारते हैं क्योंकि उसको मिलने जा रहे हो। ये है नाम स्मरण। चेतना के स्तर के ऊपर जो भी आप करोगे वो नामस्मरण बन जाएगा। देखो, इस कलयुग में दान धर्म और नाम स्मरण ये दो मुख्य विधियां हैं। अगर इसका आप आपके जीवन में पालन करोगे तो मुझे लगता है कि आपको संतोष मिलेगा, एक पवित्रता आपके मन में हमेशा रहेगी और आपका मन जो है बिल्कुल प्रसन्न रहेगा। तो नामस्मरण का ये महात्मा है। योग में भी कीर्तन और नामस्मरण, इसको बहुत बड़ा प्राधान्य दिया हुआ है और सभी योगी इसका हमेशा प्रचार करते हैं कि योग के साथ साथ संकीर्तन होना बहुत जरूरी है। हमारे मुंगेर के आश्रम में, रिखिया के आश्रम में तो सत्संग के साथ साथ नामस्मरण, कीर्तन ये योग का एक अंग बन चुका है। यहाँ तो कुछ नहीं है। आपने आनंदमयी का नाम सुना है? माँ आनंदमयी कहती है कि प्रभु का नाम लो, प्रभु का नामस्मरण करो और प्रभु को अपने जेब में रखो। नामस्मरण का हमारे जीवन में इतना महात्म्य है, तो इसलिए हमें प्रभु का नाम चेतना के स्तर पर हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। यही आज के इस मेरे वीडियो की मंशा है। आप इसका जरूर अपने जीवन में प्रयोग करोगे। नमो नारायण।